अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। फ़िश बहुत ही आसान है, झटपट तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। और सर्दियों के दिन हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है फ़िश 1 kg सोल फिश है और ये मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बेसन आधा कप, चावल का आटा ले लिया है 1/4 कप, लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून, लेमन जूस है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून और ये धनिया और ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें क्रश चिलीज चाहिए 2 टेबलस्पून। तो इसका सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं बेसन ऐड कर दूंगी, चावल का आटा ऐड कर दूंगी और बाकी के तमाम अज्जा इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम थिक बैटर बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, ज़्यादा थिन नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थिक बैटर चाहिए। तो बस इस बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करिएगा, एक साथ नहीं ऐड करिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए बैटर। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। देख लीजिए इतना थिक चाहिए हमें ये बैटर। इसके बाद हम फ़िश ले लेंगे और एक एक फ़िश का पीस उठाएंगे, इसके अंदर अच्छी तरीके से कोट करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। इस तरह से आपने सारी मछली के जो पीसेस हैं उनको उठाना है और इस तरह से कोट करके आप एक साइड पे रख दीजिए, एक के ऊपर एक करके। और इस सबको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन है और मैरिनेशन टाइम इसका आधा घंटा है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो देखिए सारे मछली के पीसेस को मैंने अच्छे से ये बैटर लगा दिया है। अब इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे बाद। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से रख दिया था गरम करने के लिए। तो एक एक फ़िश का पीस लेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ तकरीबन हमें 3 मिनट देने हैं अच्छी तरीके से और हल्की आंच पे फ्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा ऊपर से ये गोल्डन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। इसको पलट के हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो देखिए एक तरफ अच्छे से कलर आ गया है, अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 2 से 3 मिनट लगते हैं एक तरफ पकने के लिए, आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट देने हैं। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ पलट के भी इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। तो ये मछली बहुत ज़बरदस्त से पक के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी, ये फ्राई हो चुकी है। देखिए सब फिश को मैंने फ्राई कर लिया था अच्छी तरीके से और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ।
चाट मसाले के साथ फ्राई फिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है और इसको आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।